टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का मेरा पोर्टफोलियो जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है आज का मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में। और मैंने टोटल 1,62,992 रुपया इन्वेस्ट किया है। और आज हो गया 10 अप्रैल का जो ये अपडेट है, इसमें मैंने लगभग 1,62,992 रुपया इन्वेस्ट किया है और उसका करेंट वैल्यू है 1,73,802 रुपया अभी का करेंट वैल्यू है। जो कि टोटल रिटर्न की बात की जाए तो 10,811 रुपया का टोटल रिटर्न हुआ है आज तक में। लगभग ये रिटर्न है, वही मान के चलिए 20 से 25 दिन का इंटरेस्ट से मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही किया हूँ और 20 से 25 दिन में मेरा 10,811 रुपये का इंटरेस्ट हो चुका है। अगर मेरा टोटल SIP की बात की जाए तो टोटल 12 SIP है और 15,000 पर मंथ का SIP मेरा चल रहा है। 12 SIP में सारे फंड मेरे पास मैंने ले रखा है, जैसे कि स्मॉल कैप हो गए, लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, कुछ सेक्टोरियल फंड हो गए, ये सारे के सारे मैंने ले रखा है। अगर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से फंड है तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूं तुरंत से। अगर हम देखें तो कैनेरा रोबोको स्मॉल कैप फंड है, फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, फिर आदित्य बिरला का सन लाइफ PSU इक्विटी फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, फिर SBI का मैग्नम मिड कैप फंड है, पराग फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके बाद HDFC का मिड कैप फंड है, फिर DSP का स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया का पावर और इंफ्रा सेक्टोरियल फंड एक है ये, फिर टाटा का स्मॉल कैप फंड है, फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद SBI का स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप में आता है, और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। ये मैंने लगभग 12 कंपनियों में मैंने SIP किया है। टोटल 15,000 का SIP मेरा चल रहा है और मेरा टारगेट है इसको हर साल 10% के हिसाब से बढ़ाने का। मतलब हर साल 1,500 रुपया हमको बढ़ाना है इसमें, और ये 10 साल तक मेरा टारगेट है कि 1 करोड़ रुपया अचीव करने का। तो आप लोग का अगर यही टारगेट है तो मेरे साथ आप लोग बन सकते हैं। 10 साल तक हम हर रोज़ आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, कितना मुझे हर रोज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आ रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस यही आप लोग को ध्यान में रखना है कि कभी अगर आपका पोर्टफोलियो निगेटिव शो करे तो पेशेंस रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है। कब आपका पैसा बढ़ जाएगा, कब निगेटिव हो जाएगा। इसलिए अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप देखिएगा कि पॉजिटिव ही आपको रिटर्न देखने को इसमें मिलेगा। इसलिए जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करने का प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म में आप लोग को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यही मैं आप लोग को शेयर करना चाहा। आपको कुछ डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना जवाब दे सकते हैं। जो भी आप लोग का डाउट है मैं उस पर वीडियो या फिर कमेंट में ही आप लोग को बता दूंगा उसका सलूशन। और आपका अपना पोर्टफोलियो आप लोग को शेयर करना है, आपका पोर्टफोलियो अपना दिखाना है तो आप लोग मेरे कमेंट में दे सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।